हरिओम। आज सुनेंगे 42nd पतंजल योग सूत्र। यह है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र यानी उसमें से, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा यानी सम्मिश्र, सवितर्का यानी तर्काधिष्ठित और समापत्ति ही। तो इसका पूरा मतलब है विविध समापत्ति में से सवितर्क या तर्काधिष्ठित समापत्ति यानी कोई भी एक विषय के बाबत में उस विषय के शब्दार्थ के चिंतन से जो मिलता है ज्ञान, विकल्प युक्त सम्मिश्र ज्ञान, और उसके ऊपर जो स्थिर होती है चित्त की एकाग्र अवस्था। यह इस सूत्र का अर्थ है। तभी डिटेल में यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि बहुत सारा ज्ञान जो है वो शाब्दिक स्वरूप का रहता है। शब्द व अर्थ इनका जो नाता रहता है वो एक दूसरे से संकेत से जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो संकेत हमें पता नहीं रहेगा और भाषा अपरिचित होगी तो वह शब्द केवल अर्थहीन ध्वनि होगा। मतलब अगर कोई भी एक शब्द है, फॉर एग्जाम्पल वाघ, वाघ शब्द अपने कान पे आया, वाघ यानी क्या, टाइगर। तो जिनको ये भाषा पता नहीं है वाघ, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये वाघ यानी क्या। और जिसको वाघ की भीति है मन में, यानी वाघ का डर है मन में, उसकी कल्पना से वो बेशुद्ध हो जाएगा। जिसको डर है वाघ का, टाइगर का, पहले पूर्व जन्म से कुछ भी रहेगा। और जिसको मतलब जो शिकारी है उसका नाम वाघ सुन के ही क्या करेगा, शस्त्र लेगा। तो वो शस्त्र लेके सज्ज कि मैं उसको अपने कब्जे में कर दूँ, वाघ को, उसको शिकार कर दूँ। तो ऐसे यानी वाघ नाम सुनते ही जिसको जो उसका जो भी पूर्व जन्म का या कोई भी ज्ञान होगा उस हिसाब से वो चलेगा। फिर उन्होंने कहा है कि 5 जो चित्तवृत्ति है हमारी, उसमें से स्मृति यह एक है। तो उसका क्या सूत्र था कि अनुभूत विषया संप्रोमोशः स्मृति। मतलब क्या कि जो भी हमारे चित्ताशय में हमारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं तो वो हर बार मतलब पूर्व जन्म के अपने जो स्मृति रहती है उससे संस्कारित होते जाते हैं। तो जो अभी मैंने ये कहा उसका ये मतलब था। यानी जो भी अपनी संवेदना, शब्द, संकेत से जो भी संवेदनाएं निर्माण होती है हमारे अंदर, तो उसकी जो मानसिक प्रतिक्रिया है वो क्या होती है कि सबसे पहले वो ज्ञान की प्रक्रिया है। कि जैसे ही हमको कोई भी इसका मानसिक प्रतिक्रिया पे चर्चा हम लोग करते हैं कि जो भी हमारे शब्द हम सुनते हैं उस पर हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं तो वह स्मृति के अनुसार देते हैं। जो भी हमारे स्मृति में है उसके अनुसार देते हैं। और एक सूत्र उन्होंने जो हमारा कहा है चित्तवृत्ति का, वो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। मतलब विकल्प यानी सारा कल्पना का खेल है, शाब्दिक ज्ञान। तो कृष्णमूर्ति यह एक विचारवंत है, वो क्या कहते हैं कि सत्य यह शब्द में अगर आप पकड़ने का प्रयत्न करोगे तो वो असत्य हो जाता है। वास्तव जो वर्णन रहता है उसका हमेशा वर्णन अवास्तव रहता है। शाश्वत सत्य जो है, शाश्वत सत्य यानी क्या, वो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा, तो वो जो है इसी कारण की वजह से अनिर्वचनीय है। यानी उसका बोला नहीं जाता है। वो जो फाइनल हमारा जो डेस्टिनेशन है परमात्मा, उसको हम बार बार बोलते नहीं हैं। विकल्प निर्माण होने का कारण है स्मृति। जो हमारी स्टोर्ड मेमोरीज होती है उसमें काल्पनिक ज्ञान निर्माण होता है और उस विकल्प का शुद्धिकरण करना रहता है। और वह शुद्धिकरण करने के लिए ही हम योग साधना करते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि गाय यानी काउ, गाय यह शब्द जब हम उच्चार करते हैं तो चित्त में गाय का यह प्राणी है ऐसा हमें बोध होता है।
परंतु दूसरी कोई लैंग्वेज में गाय यह यानी दूसरा अर्थ होता है। यानी इंग्लिश में गाय का अर्थ क्या होता है कि कोई इंसान, यू गाइज हम लोग बोलते हैं ना, यू गाइज आर डूइंग योग साधना, तो वो गाय का मतलब अलग हो जाता है। तो मतलब जिसके मेमोरी में जो ज्ञान है वही वो स्टोर होता है और वही वो बाहर आता है। तो उन्होंने ऐसे आगे बताया है कि समझो ज्ञानेश्वर महाराज का छायाचित्र या मूर्ति यह एक पार्थिव पदार्थ है। तो ज्ञानेश्वर महाराज का नाम जो साधक लेते हैं तो वह एक वर्ण समूह का उच्चार ही होता है। तो वस्तुतः वो छायाचित्र या मूर्ति इनका ज्ञानेश्वर महाराजा से कोई संबंध नहीं होता है, पर जो शब्द हम जप करने के लिए वो साधक वापरते हैं उसका भी कोई संबंध नहीं होता है। परंतु फिर भी हमको उस ज्ञानेश्वर महाराज के देख के और उसका जाप करके फिर हमारे मन के अंदर वो उनका एक प्रतिमा हमारे अंदर आ जाती है। तो वो उन्होंने समझाया है कि जब हम ऐसे करने लगते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हमारे हम रोज़ देखते नहीं है, रोज़ उसका नाम नहीं लेंगे, फिर भी जैसे उनका प्रतिमा हम सामने लाते हैं और उनका नाम का उच्चार करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हम उससे साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसका चित्र अपने सामने आ जाता है। तो वो उन्होंने कहा है कि इस तरह से, और यह जो शुरुआत है यह सभी तर्क समापत्ति की है, मतलब ध्यान की जो पहली अवस्था कि आप अगर ध्यान करते हो तो उस समय हमारी जो एकाग्रता है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। अभी जैसे उन्होंने एक कहा है कि कोई एक साधक ने धारणा के लिए श्री विष्णु का शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्हस्त चित्र नज़र के सामने रखा। तो सामने वाला जो श्री विष्णु का शब्द ज्ञान, श्री विष्णु के 4 हाथ की 4 वस्तुएं, श्री विष्णु की मूर्ति से जो मन से हमने अर्थ लगाया है और उस चित्र का खुद को होने वाला पूर्व संस्कारित ज्ञान, ये तीनों का मिश्रण वो साधक के मन में बार बार उसका मनन होते रहता है। तो इससे जो भी थोड़ी बहुत हमें एकाग्रता आती है तो यह जो एकाग्रता है वही सवितर्क समापत्ति की है। तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, सास्मित, ऐसे समापत्ति की संप्रज्ञात, धर्ममेघ व असंप्रज्ञान, ऐसे एक से एक बढ़ के समाधि की अवस्थाएं हैं। तो जैसे एक अवस्था की पहली स्टेप यानी सवितर्क समापत्ति, तो जैसे कोई ट्रेन रहती है, उसने अगर पहला स्थानक छोड़ दिया, पहला जो भी मतलब उसका डेस्टिनेशन है वो छोड़ दिया, तो उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसको अभी बहुत समय होने वाला है। तो एक के बाद दूसरा स्टेशन, दूसरे के बाद तीसरा स्टेशन, फिर चौथा स्टेशन, ये कर कर के हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। तो उसमें से जो सवितर्क समापत्ति है यह पहला स्टेशन है, ऐसे उन्होंने बताया है।